दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जुलाई साल 1954 में। यूरोपियन एयरलाइंस का एक प्लेन टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन में पैसेंजर्स उतरकर चेकआउट काउंटर की ओर बढ़ने लगते हैं और वहां बैठे ऑफिशियल्स उनके पासपोर्ट्स की चेकिंग कर रहे थे कि तभी एक पैसेंजर के पासपोर्ट ने उनका दिमाग हिलाकर रख दिया। जी हाँ, लिटरली वो स्पीचलेस रह गए। अब दोस्तों हमारे इस छोटी सी दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश मौजूद है। राजस्थान जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, दुनिया में 133 ऐसे देश हैं जिनका एरिया इससे कम है। अब कुछ देश तो इतने छोटे और अननोन होते हैं कि हमने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं होता, जैसे टुवालो, नियो कोमोरोस, सिएरा लियोन, माइक्रोनेशिया एक्सेट्रा। अब अगर इनमें से किसी देश के बारे में हम नहीं जानते तो हम उसे मैप में खोजने की कोशिश करते हैं, पर हानेडा एयरपोर्ट पर उस दिन जो पैसेंजर आया उसका देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब उसके पासपोर्ट के अनुसार वो टॉरेड नाम के देश से आया था। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान, जिस पर यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक किया था, वो तेजी से डेवलप हो रहा था, पर उस समय एयरपोर्ट्स आज की तरह बिजी नहीं हुआ करते थे। अब हानेडा एयरपोर्ट पर उस समय हर हफ्ते करीब 125 फ्लाइट्स चलती थी, जिनमें से कुछ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुआ करती थी। टॉरेड से आया वो इंसान लंबा और गोरा था और उसकी बड़ी बड़ी बियर्ड भी थी। अब देखने में वो यूरोपियन ओरिजिन का ही लग रहा था। उसके पासपोर्ट पर बहुत से देशों के स्टैंप्स लगे हुए थे, यानी कि वो अक्सर इंटरनेशनल ट्रैवल करता रहता था। अब पासपोर्ट में उसका नाम बेरहॉड्रिक जेनान्सफर मेंशन्ड था। उसके अनुसार वो बिजनेस के सिलसिले में उसी साल 3 बार पहले भी जापान आ चुका था। इनफैक्ट वो पिछले 5 सालों से लगातार जापान आ रहा था। अब दोस्तों वो जापानीज लैंग्वेज भी बोल लेता था और इसीलिए एयरपोर्ट ऑफिशियल्स उससे आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, पर उसका बोलने का अंदाज किसी फ्रांस के इंसान जैसा था, यानी वो फ्रेंच एक्सेंट में बोलता था। अब उस इंसान के पास एक ट्रैवल चेक, एक रेस्टोरेंट की बुकिंग, एक कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर और कुछ फॉरेन करेंसीज थी। मतलब उसके इस विजिट के लिए उसने रेस्टोरेंट ऑलरेडी बुक किया हुआ था और किसी जापानीज कंपनी में उसकी अपॉइंटमेंट भी थी। अब इंस्पेक्शन के दौरान पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट में उसकी बुकिंग थी वो रियल में जापान में एग्जिस्ट करता था, और जिस कंपनी में वो बिजनेस के सिलसिले में जा रहा था वो भी रियल में मौजूद थी। पर हियर कम्स द शॉकिंग न्यूज। ना तो उस रेस्टोरेंट में उसके नाम का कोई रूम बुक था और ना ही वो कंपनी उस इंसान को जानती थी, और वो जापानीज बैंक जिसने उसके नाम पर ट्रैवल चेक इशू किया था वो रियलिटी में था ही नहीं। अब दोस्तों एयरपोर्ट ऑफिशियल समझ चुके थे कि ये इंसान फ्रॉड है और एक बिजनेसमैन बनकर जापान में घुसने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिस रूम में ले जाते हैं। अब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक अलग फाइल में रख लिया जाता है। अब ऑफिस रूम के अंदर एयरपोर्ट ऑफिशियल्स उसके सामने एक वर्ल्ड मैप रखते हैं और उसे इसमें अपनी कंट्री को लोकेट करने के लिए कहते हैं। अब वो इंसान फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर मौजूद एक छोटे से देश की ओर इशारा करता है जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। उस देश का नाम है एंडोरा। पर यार टॉरेड से तो एंडोरा का कोई भी कनेक्शन नहीं था। एंडोरा में तो टॉरेड नाम का कोई जगह भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि दुनिया में आपको इस नाम की कोई भी जगह नहीं मिलेगी। अब इस पूरी कन्वर्सेशन के बीच ना सिर्फ एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के दिमाग घूमे हुए थे, बल्कि हमारा मिस्टीरियस मैन भी काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि शायद ये सभी मिलकर उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। अब जब वो इंसान अपने आप को ऑथेंटिक प्रूफ नहीं कर पाता तो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स उसे एक होटल रूम में बंद कर देते हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को कमरे के बाहर तैनात कर दिया जाता है। अब इसके बाद उस इंसान के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उस पर लगने वाले क्रिमिनल चार्जेस को तय किया जाता है। अब अगली सुबह जब उस होटल रूम को खोला गया तो सरप्राइजिंगली वहां पर कोई नहीं था। सारी विंडोज अंदर से बंद थी और वहां पर कोई सीक्रेट मैसेज भी नहीं था। गौर करने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड्स रात भर वहीं पर तैनात थे और उस इंसान को भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, बट इसके बावजूद वो वहां से गायब हो चुका था। पर आखिर कहां? अब इस सवाल से भी कुछ ज्यादा मिस्टीरियस वहां पर हो चुका था। जिस फाइल में उसके डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे वो एकदम खाली पाए गए, जैसे पहले कभी उसका यूज ही नहीं किया गया हो। वो इंसान आखिर कहां से आया था और कहां गया, ये सवाल इस घटना के करीब 70 साल बीत जाने के बाद भी आज भी अनसुलझा है। मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल पर बिलीव करने वाले लोग मानते हैं कि वो इंसान किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था। अपनी डेली लाइफ में वो किसी दूसरी डायमेंशन में एंटर हो जाता है और इसके कारण वो हमारे यूनिवर्स में आ जाता है।
अब उसके यूनिवर्स में टॉरेड सच में एक एंशिएंट कंट्री रही होगी और एंडोरा का तो उसने नाम भी कभी नहीं सुना होगा। अब रात के समय हो सकता है कि वो वापस दूसरी डायमेंशन में एंटर करता है और अपने यूनिवर्स में लौट जाता है, और बस यही कारण है कि ना तो हमें उसके देश के बारे में पता चला और ना ही हम उसे आज तक खोज पाए। साइंटिस्ट के ग्रुप का मानना है कि मल्टीवर्स जैसी चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर हमारा ये यूनिवर्स ही एकमात्र यूनिवर्स नहीं है, बल्कि ऐसी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस मिलकर मल्टीवर्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये यूनिवर्सेस लगातार क्रिएट होते रहते हैं। अब दोस्तों, हमारी लाइफ में हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका ऑपोजिट डिसीजन कोई दूसरे यूनिवर्स में लिया जाता है और इस तरह उस यूनिवर्स की रियलिटी हमसे अलग हो जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने आज से 5 साल पहले YouTube चैनल स्टार्ट ना करके कोई दुकान खोलने या बिजनेस करने का डिसीजन लिया होता, तो आज की मेरी रियलिटी कुछ और होती। ना तो YouTube पर अंतरिक्ष टीवी जैसा कोई चैनल होता और ना तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स होते, और शायद कुछ तो अभी भी नहीं है, इतना सुनने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। खैर, आप ये वीडियो भी नहीं देख पाते क्योंकि इस वीडियो जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मल्टीवर्स की थियोरी के अनुसार किसी दूसरे यूनिवर्स में मैं यानी कि कौशिक जरूर एग्जिस्ट करता होगा और वो यूट्यूबर नहीं बल्कि कोई शॉपकीपर या बिजनेसमैन होगा। तो सवाल है कि क्या वो इंसान सच में किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था? वेल दोस्तों, आज तक हजारों लोग किसी पैरेलल यूनिवर्स में जाने, टाइम ट्रैवल करने या पैरेलल यूनिवर्स से आने का दावा कर चुका है, पर फिलहाल तक वैज्ञानिक इसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ सामने नहीं रख सके हैं। इवन हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी आपको पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की कहानियां मिल जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ टॉरेड से आए उस मिस्टीरियस मैन को लेकर एक और स्टोरी भी काफी फेमस है, और वो स्टोरी ये है कि ये पूरा इंसिडेंट महज एक स्टोरी है। जी हाँ, जब भी आप इस पूरी स्टोरी को सुनते हो तो ये काफी हद तक फिक्शनल साउंड करती है। साल 1960 में कनाडा के एक न्यूज़पेपर द प्रोविंस में जॉन एलन कुशर जैगुरस नाम के एक इंसान की स्टोरी पब्लिश हुई थी। ये इंसान भी जापानीज एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था और उसकी स्टोरी हमारी ओरिजिनल स्टोरी से काफी ज्यादा मेल खाती है। ये इथोपियन ओरिजिन का था और उस समय के इजिप्शियन डिक्टेटर गमाल अब्देल नासिर का इंटेलिजेंस एजेंट था। इसके पास एक पासपोर्ट मिला था जिस पर कंट्री के नाम पर टेमेन रासेट लिखा था। ये दरअसल अल्जीरिया का एक प्रोविंस है और यहाँ टॉरेग नाम के ट्राइबल पीपल रहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टॉरेग और टॉरेड काफी सिमिलर वर्ड साउंड करते हैं ना। ये इंसान अरब लीजन नाम के एक पुलिस फोर्स के लिए हथियार खरीदने के उद्देश्य से जापान में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर यह ऐसा नहीं कर सका था और बाद में इसे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब क्या पासपोर्ट सिक्योरिटी चेक के लिए सही है? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोकसभा में जब इस बारे में डिबेट हो रही थी तब वहां पर भी इस वाली स्टोरी को मेंशन किया गया था। इवन जापान के कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी इस इंसिडेंट को कवर किया था। अब एक और स्टोरी में बताया गया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जैगरुस ने खुद को एक यूएस अंडर कवर एजेंट बताया था। उसके अनुसार उसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर रॉयल एयर फोर्स में भी अपनी सर्विसेज दी थी और जापान से पहले वो उसी पासपोर्ट के साथ कई देशों में एंटर हो चुका था। नाउ जैगरुस को करीब 1 साल की जेल के बाद छोड़ दिया गया था और उसके बाद उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि मिस्टीरियस मैन फ्रॉम टॉरेड जॉन एलन कुचर जैगरुस की स्टोरी का ही एक फिक्शनल वर्जन है। अब दोस्तों, टॉरेड से आए उस इंसान की कहानी में कितना सच है ये सवाल तो हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड और अनएक्सप्लेन्ड ही रहने वाला है, पर होपफुली आने वाले समय में हम इंसान पैरेलल यूनिवर्स की मिस्ट्री को जरूर सॉल्व कर लेंगे और क्या पता एक दिन हम अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल करना भी सीख ले।